बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह बित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मी अल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल बत्हिय्यिल अब्तहिय्यिल क़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबाक़ील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरहु वग़्ज़ुल मन ख़ज़लहु। सलावत बर मोहम्मद ज़ाहिर है कि जो लोग बाहर हैं आवाज़ तो उन तक के भी जा ही रही होगी। आज दूरदर्शन की मजलिस की रिकॉर्डिंग थी और मेरे बेटे 2014 से वही पढ़ रहे हैं। बात ना सिर्फ गुज़िश्ता साल किसी वजह से वो मजलिस हमारे कुछ देवबंदी भाइयों की मेहरबानी की वजह से कुछ अपसेट हो गई थी बहरहाल, और उन्हीं को पढ़ना थी। मैंने उनसे कहा था कि आज रिकॉर्डिंग थी 5वीं मुहर्रम को, मैंने कहा था कि मैं यहाँ सैयदुल थाल शिया कॉलेज में पढ़ूँगा और तुम अफजल महल में पढ़ लेना। लेकिन तजुर्बा होते होते होता है, दूरदर्शन एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें तबादले होते रहते हैं, तो नए लोग आ जाते हैं तो उनको पुरानी चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। अब वहाँ उनको निकलते निकलते तकरीबन 3 बजे और फिर वो घर चले गए, मैं यहाँ चला आया। अब आज आप यहाँ मुझे बर्दाश्त कर लीजिए और अफजल महल में वो पढ़ देंगे, फिर कल से वो आपको यहाँ खिताब करेंगे और अफजल महल में मैं अपनी कजमज बयानियों समेत आपके सामने हाजिर रहूँगा। लेकिन सलावात पढ़ने से पहले एक ज़रूरी काम कर लीजिए, उसके बाद सलावात ज़रूर पढ़िएगा। उठ के थोड़ा आगे खिसक आइए, आगे खिसक आइए। जब ये अरसा शुरू हुआ है तो मैंने उनसे पूछा था, तो शायद उनका मौजू है नासिरान खुदा। उनके याद करने की उम्र है, मेरी भूलने की उम्र है। तो खुतबा पढ़ते पढ़ते जहन में ये बात आई कि रसूल की
एक दुआ का जिक्र किया जाए। गदीर के मैदान में विलायत अली का ऐलान करने के बाद जो रसूल ने दुआ की थी वो ये थी कि ए खुदा, तू उसका नासिर मन, तू उसकी मदद कर जो अली का साथ दे, जो अली की नुसरत करे। वग़्ज़ुल मन ख़ज़लहू, और जो अली की तौहीन चाहे उसे तू जलील कर। तो जो अली वाले कहलाते हैं, किसी भी फ़िरक़े के हों, वो हकीकतन दुआए रसूल की रोशनी में नासरान खुदा हैं। और जो लोग अली का बुरा चाहते हैं, अली की एहानत करना चाहते हैं, अली की तौहीन करना चाहते हैं, उनको जलील करना, उनको रुसवा करना कादिर मुतलक का काम है। मुझे देखिए मजलिस पढ़ना है, आपका जैसे दिल चाहे सुनिए। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होता यहाँ है? पानी वानी है? आवाज़ तो भैया सही करो कुछ। जब लोग सुनेंगे नहीं तो समझेंगे क्या, और समझेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? चलो ठीक करो, एक सलावत पढ़िए बहादुर। अब ये बताइए कि अल्लाह कादिर मुतलक, रसूल के ऊपर नबुव्वत और अज़मत मुकम्मल हो गई, अली पर विलायत मुकम्मल हो गई। अली सबके मुश्किल कुशा, सबके नासिर, सबके मददगार। हम अली की मदद कैसे करें? हम नाकिस, हम गुनाहगार, हम जाहिल, हम खतावार, हम नावाकिफ़, हम फ़हम कुरान न रखने वाले, हम फ़हम सीरत न रखने वाले, हम फ़हम इबादत न रखने वाले। बुरा न मानिएगा, नमाज पढ़ो कह देना तो आसान है। नमाज के अल्फाज के मानी कितने मुसलमानों को याद हैं, ये बात अभी तक के तय नहीं हो पाई है। सिर्फ एक तरीक़ा है जिसको नमाज कहते हैं, एक दस्तूर है। दुआए इफ्तार के माना नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मालूम करना ज़रूरी है। ये जुमले तो बहुत अच्छे लगते हैं कि इल्म हासिल कीजिए। असल में क़िस्सा ये है कि तरबियत हासिल कीजिए। इल्म तो बहुत से लोगों के पास है, जितनों के पास इल्म है, जो अरबी जानते हैं। अब आवाज़ में गूंज पैदा हो रही है शायद, या तुम्हारी मन्नत है, मुझे देखते ही आवाज़ में गड़बड़ करोगे ज़रूर। बहरहाल ये क्या उनका फरीज़ा नहीं है कि नमाजियों को तकबीरतुल एहराम से लेकर सलाम तक के अल्फाज के माना बताएं? कितने लोग नमाज का तर्जमा बयान करते हैं। नमाज पर जोर दीजिए, नमाज पढ़िए, फिर नमाज पढ़िए में भी फजीलत के वक्त पर पढ़िए, और फजीलत वक्त तो पहली मुहर्रम को आता है। मजलिस रोक दीजिए, नमाज अजान हो रही है, मातम रोक दीजिए, अजान हो रही है। शब्बेदारी होते होते सुबह हुई, सुबह की अजान हो रही है, नौहा पढ़ा जा रहा है, रोक दीजिए। लेकिन मानी तो बताइए। मैं कहीं पर भी
किसी से मिलने को तैयार हूँ, मुझे नमाज के पूरे माना बता दे कोई। दुआए इफ्तार, दुआए सहर मुख्तसर पढ़ते हैं कुछ लोग, कुछ तो यूँ तो पूरे रमज़ान की आप नियत कर लीजिए, पूरे रमज़ान रोज़ों की नियत कर लीजिए या सहर के वक्त कर लीजिए, वो एक अलग बात है। इसके माना मालूम होना चाहिए। हज के अरकान में जो अल्फाज आदमी अदा करता है उसके माना मालूम होना चाहिए। सिर्फ अल्फाज की अदायगी यकीनन वो वाजिबात पे आती है, लेकिन अब इस ज़माने में जबकि तर्जमा इतना आसान है कि हमारी फॉरेन मिनिस्टर यूएनओ में हिंदी में भाषण देती है और दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसका तर्जमा होता चला जाता है, तो क्या वजह है कि मस्जिद मस्जिद मदरसा है, हर जगह आवारा बच्चों और बच्चियों को पकड़ पकड़ के मखसूस तरीक़े का इस्लाम समझाने की कोशिश हो रही है, तो उनको जिहाद से मुताल्लिक़ आयतों का मफ़हूम गलत समझा के दहशतगर्द तो बना दिया जाता है, सही नमाजी क्यों नहीं बनाया जाता? उसकी वजह यह है कि इबादत को रस्म बना लिया गया है। बस नमाज होना चाहिए। अब कहना नहीं चाहिए मुझे, नमाज पढ़ाने वालों की नमाज भी पहले चेक होती है। हमारे यहाँ तो बहरहाल एक सिस्टम चला आ रहा है कि नमाज का इजाज़ा दिया जाता था, अब मालूम नहीं वो सिलसिला है कि नहीं है। तजवीद सिखाई जाती थी कि जाल, जो, जात, जे के तलफ़ुज़ को कैसे अदा किया जाए। यही काम नाज़िया मदरसे में नौजवानी से करते करते हमारे कारी ताहिर साहब बूढ़े हो गए, तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है, लेकिन तलफ़ुज़ नमाज सही होना चाहिए। जहाँ तक के इंतज़ार कर सकता हूँ वहाँ तक के कर लूँगा, उसके बाद जितनी देर की पढ़ना है उतनी देर की पढ़ूँगा और उसके बाद मेंबर से उतर के चला जाऊँगा। ये सिलसिला अरकान हज के लिए भी है। अब आइए इधर हमारी तरफ, हमारी तरफ से मुराद क्या है? ये मैं बात कर रहा था आपसे सऊदी ख़ानदान की। अब इधर की सुनिए, जिनके लिए सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म ने फतवा दिया है कि ईरान के हुक्मरान मुसलमान नहीं हैं। एक एक ज़ियारत का तर्जमा है, एक एक दुआ का तर्जमा है, एक एक जुमले का तर्जमा है, इस्तिगासे का तर्जमा है। माफ़ फरमाइएगा, ज़रूरी नहीं है कि हाजी को ये मालूम हो कि लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के क्या माना है, मगर हमारे बच्चे जानते हैं कि लब्बैक या हुसैन के क्या माना है। ये अबू तालिब के ख़ानदान के मानने वाले काफिर मुस्तहबात के भी तर्जमे अपने बच्चों को कैसे समझा रहे हैं। देखिए, तरीक़े गुफ्तगू, तरीक़े तकरीर, तरीक़े तहरीर, लहजे में कुछ फ़र्क आ जाता है, ये एक अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को इस एतबार से बहुत खुशकिस्मत समझिए अगर मैं बड़ा हैरत अंगेज जुमला कहने जा रहा हूं, अगर अली के माना
किसी से पूछे जाएं तो वो बता देगा कि बुलंद को अली कहते हैं, हसन के माना बता देगा, हुसैन के माना बता देगा। अरे मैं कुछ कह गया? सैयदा फातिमा के माना बता देगा। आपसे सिर्फ 3 माने पूछ लिए जाएं। ना आपको उनका, अरे छोड़िए माना तो छोड़िए, ये अबू कहाफा कौन था? आप कह रहे हैं वाह वाह, उनको नहीं मालूम कौन था। वो अबू ही है, उसका असल नाम क्या है नहीं मालूम। उसके बाद वाले, ये आपको 3 हरफों के माना तो मालूम नहीं, कुरान के माना आप क्या बताएंगे? खुदा आपकी उम्र दराज करे कि आप उम्र के माना समझ सकिए। एक हर्फ है ऐन, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है अरे, 3 हर्फ हैं, इनके माना समझिए। उम्र के माना क्या हैं? उम्र और हयात में क्या फ़र्क है? उम्र के आगे अगर वाव लग जाए तो उम्र अम्र क्यों हो जाता है? ये तो आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए। अफ़ान कौन था? अफ़ान कौन था? बनी उमैया के किस दर्जे का कैसा आदमी था? उसकी औलाद में किसको किसको हुब्बे माल था? कौन कितना डरपोक था? कौन कितने मैदानों से भागा था? कौन रसूल की रिसालत पर शक करता था? कौन नबी की नबूवत पर शक करता था? कौन लोगों के हाफिजों के चंदों से कुरान जमा करता था? किसको सूरह बकरा याद नहीं था? ये हो गए नासरान शैतान, और जिनको अल्लाह की उलूहियत वहदानियत याद है, जिनको ये याद है कि नबी आखिरी नबी थे हमारे रसूल। उसके बाद देखिए पंजाब में एक जगह है कादियान, वहाँ एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद पैदा हुए। उन्होंने नबूवत का दावा किया। उनके मानने वाले कादियानी कहे जाने लगे। बहुत सी चीज़ें हैं। ये इंतशार क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है? वहाँ इसलिए है कि लामरकज़ियत है, यहाँ इसलिए है कि मरकज़ है। असल में मुझे जो बात अर्ज़ करना है वो ये अर्ज़ करना है कि एक मरकज़ से वाबस्ता हो जाइए, और वो मरकज़ है ज़ात रसूल। अगर हम रसूल के सच्चे वफ़ादार हो जाएं और ये कसम खा लें कि रसूल जिसे पसंद करते थे उसी को पसंद करेंगे, रसूल जिसे नापसंद करते थे उसी को नापसंद करेंगे। रसूल का नाम ले लेने से हम मुसलमान समझे जो जाने लगे, ये एक अलग बात है कि रसूल की सीरत का ज़िक्र कर लेने से काम नहीं चलेगा। रसूल की सीरत, रसूल का मिजाज, रसूल की तबीयत, अखलाक रसूल तो सब बयान कर रहे हैं। किसे रसूल ने हटाया, किसे रसूल ने उठाया, किसे रसूल ने बज़्म से निकाला, क़ूमू अन्नी का हुक्म किसके लिए जारी किया, ये देखना पड़ेगा। सब मिला के एक बेमज़ा वजूद सामने आता है जिसको सारी दुनिया
दहशतगर्दी समझने लगती है। खुदा के मददगार वो हैं जो खल्क़ खुदा की मदद करें। खुदा के मददगार वो हैं जो इंसानों के काम आएँ। खुदा के मददगार वो हैं जो आदमियों के काम आएँ। खुदा के मददगार वो हैं जो कमज़ोरों के काम आएँ। खुदा के मददगार वो हैं जो अक़लियतों के काम आएँ। खुदा के मददगार वो हैं जो बच्चों के काम आएँ। खुदा के मददगार वो हैं जो औरतों की इज़्ज़त करें। खुदा के मददगार वो हैं जो बेईमानी से परहेज़ करें। खुदा के मददगार वो हैं कि जो फ़कीरों का ध्यान रखें। खुदा के मददगार वो हैं कि जो रिज़्क़ पाएँ उस रिज़्क़ में दूसरों को हिस्सेदार बनाएँ। खुदा के मददगार वो हैं कि आराम से रहें तो दूसरों की बेआरामी का ख्याल रखें। खुदा के मददगार वो हैं कि जो अपने लिए चाहें वही दूसरे के लिए चाहें। खुदा के मददगार वो हैं जो अपने बच्चों के लिए चाहें वही दूसरों के बच्चों के लिए चाहें। खुदा के मददगार वो हैं जो अपनी औलाद को के लिए पसंद करें वही दूसरे की औलाद के लिए पसंद करें। सिर्फ गुफ्तगू कर लेने से, तकरीर कर लेने से, किताब लिख देने से, बात कर लेने से, शायरी कर लेने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अमल की ज़िंदगी में आइए। अमल की ज़िंदगी शुरू होती है पहली मुहर्रम से, मुकम्मल होती है 8वीं रबीउल अव्वल को। हंसने को तो ज़िंदगी पड़ी है, रो के दिखाइए। हंसने के तो बहुत से मौके हैं, हम भी हंसते हैं, आप भी हंसिए। 18 ज़िलहिज को हंसिए, 9वीं रबीउल अव्वल को हंसिए, 12वीं रबीउल अव्वल से 17वीं रबीउल अव्वल तक पूरा हफ्ता हंसते गुजारिए। रसूल की विलादत हुई है। अब जब रसूल की विलादत की बात आई तो आपने कहा कि ये दुरूद हराम, मीलाद हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, रसूल के नाम का झंडा लगाना हराम, रसूल के नाम का झंडा उठाना हराम, रसूल की नज़र दिलाना हराम, रसूल के पैदाइश के मौके पर मिठाई बांटना हराम। तो जब सब कुछ हराम था तो हुकूमत हिंदुस्तान के काफिरों से बारावात की छुट्टी मांगी क्यों? जो छुट्टी हमारे काम आ जाती है, हम 2 महीने 9 दिन के थके हुए होते हैं, आराम कर लेते हैं। आपने क्यों मांगी? जब सब कुछ हराम है, सब कुछ नाजायज़ है, सब कुछ बिदअत है, सब कुछ गलत है, तो खामखा मालूम नहीं पारसी थे कि हिंदू थे, राजीव गांधी से छुट्टी मांग ली। उन्होंने भी छुट्टी दे दी वोट लेने के लिए, छुट्टी कर दी उनकी। जो एहसान करे उसे चोट दे जाओ। जब ये मिजाज रहेगा तो आप मुसलमान नहीं कहलाइएगा, आतंकवादी और दहशतगर्द कहलाइएगा। वो किसी जिस अपना काम ले लेंगे, जिससे काम लेंगे फिर उसके काम नहीं आएंगे। अच्छा, उन्होंने कांग्रेसियों ने क्यों छुट्टी दी थी कि वोट मिलेंगे? छुट्टी ले ली, बाबरी मस्जिद का किस्सा खड़ा हो गया, बन गई बाबरी मस्जिद। जी बच जाती, गिरना ही ना पाती। आप हमारे सपोर्ट कर देते, हम मस्जिद घेर के हुसैन का मातम शुरू कर देते। अल्लाह का घर अपना खून बहा के बचाया जा सकता है, दूसरों का खून बहा के नहीं बचाया जा सकता। चलो बात बढ़िया। आप बताइए उसके बाद क्या हुआ? देखिए, जो काम बेतुकेपन से होना होगा वो नहीं हो पाएगा। तुक के काम आपको क्या बचाना है? क्या बचाना है? उनसे मदद मांगिए जिन्होंने खुदा का दीन बचाया।
उनसे मदद मांगिए जिन्होंने कुरान बचाया, उनसे मदद मांगिए जिन्होंने सीरत रसूल बचाई, उनसे मदद मांगिए जिन्होंने इस्लाम को मरहब से बचाया, उनसे मदद मांगिए जिन्होंने इस्लाम को कुल्ले कुफ्र अम्र इब्न वुद से बचाया। जो भागे भागे घूम रहे हों, जो अपनी मदद खुद ना कर सकते हों, जो कह रहे हो अली ना होते तो हम मर जाते, हलाक हो जाते, दफन हो जाते, बर्बाद हो जाते। एक दिन अली नहीं थे, चक्की चल गई, कहानी खत्म हो गई। मदद उनसे मांगिए। यजीद ने क्या समझ के हुसैन को कत्ल किया था? क्या मिट जाएगा ये किस्सा? सद्दाम ने क्या समझ के हुसैनियों को कत्ल किया था कि खत्म हो जाएगा ये किस्सा? क्या हुआ? क्या हाजियों की तादाद घट गई, ज़ाहिरों की तादाद बढ़ गई। अब मैं बड़े फख्र से ये ऐलान कर रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी नमाज जमात चेहलुम से एक दिन पहले करबला से बाहर 36 किलोमीटर लंबी सफ़ें बना के हुसैन के अज़ादार बढ़ते आए। और देखिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं जब टीवी स्क्रीन पर देखता हूँ या अखबार में देखता हूँ कि मेरे किसी फौजी को आतंकवादियों ने या पाकिस्तानी हमलावरों ने कत्ल कर दिया, मार डाला, तो जाहिर है कि मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरी फौज का जवान मारा गया है, मेरे मुल्क की हिफाजत के लिए मारा गया है। वो शहीद वतन है, मजहबी शहीद नहीं है, वो वतन के लिए शहीद हुआ है, जिस वतन में हर मजहब के मानने वाले रहते हैं। वो जो सरहद पर मारा गया है, आतंकवादियों ने हमला किया हो या हमला करने वाले कोई और लोग रहे हों, पाकिस्तानी फौजी हों, तालिबान वाले हों, मुल्ला उमर वाले हों, अबू बकर बगदादी वाले हों, जब कोई जवान मरता है तो उसके ज़ाहिर है कि जवान ही फौज में होते हैं, उसकी औरत बेवा होती है, उसके बच्चे यतीम होते हैं। हमारा दिल दुखता है, हमारे वतन के लिए शहीद हुआ। फिर मज़हब के एतबार से और दीन को बचाने के लिए जो 72 शहीद हुए, हम उनका गम मनाते हैं। आपके यहाँ अगर वाकई कोई शहीद है तो आप उसका शोक क्यों नहीं मनाते? ये क्या सरों के ऊपर से निकला है जुमला? मैं गवार हो गए हो लखनऊ वालों, क्या हालत है तुम्हारी? शहीद का गम मनाया जाता है। अगर कोई और शहीद है, कोई हुआ है, अगर कोई शहीद हुआ है, कत्ल का होने वाले का गम नहीं मनाया जाता, दुख होता है। इतने बेतुके हो गए हैं आप कि मुझे बात वाज़ेह करना पड़ती है, और इस बुढ़ापे में तोहमत गहरी होती जाती है। बड़ी बेतुकी मजलिसें पढ़ते हैं। जी आप बेतुकी सुनते हैं तो उससे सुनिए। देखो, कोई कत्ल हो गया अलग बात है, किसी ने झल्ला के किसी का मर्डर कर दिया, अच्छी बात वो भी नहीं है। लेकिन ये कि मानवा के कोई किसी का बाग हड़प गया था, कोई किसी का खेत खा गया था, कोई किसी की बिल्डिंगें खा गया था,
अब देखिए क्या है, जितने लैंड माफिया सब बिल्डरों से अटैच्ड हैं। जागीर जायदाद के किस्तों में तो होता ही है। तो कत्ल होना और है, शहीद होना और है। बात मुकम्मल कर ली मैंने। इससे ज्यादा ना आपको थकाना है ना खुद थकना है। बात मुकम्मल हो गई। कत्ल तो बहुत से होते हैं। मकतूल के जिस्म से नजिस खून निकलता है। शहीद के जिस्म से जो खून खाक पर गिरता है वो खाक खा के शिफा बन जाती है। मैं मकतूलों को तो मानता हूँ, बहुत से लोग कत्ल हुए हैं, और जब जालिम कत्ल होता है तो खुशी होती है। जैसे सद्दाम, और जिस दिन इंशाअल्लाह ये अबू बकर बगदादी मारा जाएगा, निहायत खुशी होगी। मैं आपकी मेमोरी रिवाइज करता रहता हूँ और बच्चों को बताता रहता हूँ। आज 5वीं मुहर्रम है। आज बहुत बड़ा जालिम मरा था, जनरल ज़ियाउल हक। और फिर मैंने शाम को न्यूज़ देखी, दूसरे दिन मजलिस में अर्ज किया कि शरीर मस्जिद फैसल में दफन हो गया। वो जो जहाज उड़ा रहा था वो था इस्ना अशरी। कहाँ तक के जुल्म झेलता, वो जहाज लेके बट पड़ा। आप में से अक्सरियत वो है कि जो पैदा उनमें होंगे या बहुत छोटे होंगे, लेकिन जो बूढ़े अधेड़ बैठे हुए हैं, मैं उनकी मेमोरी रिवाइज कर रहा हूँ। 5वीं मुहर्रम का दिन पाकिस्तान में लोगों के दिल को, मेरे दिल को भी सुकून मिला। लेकिन ये कि मुहर्रम की 5वीं थी, खुशी मनाई रबीउल अव्वल को, मैं 9वीं रबीउल अव्वल को। ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये हमारा मजहब है कि पहली मुहर्रम से 5वीं मुहर्रम तक अगर कोई जालिम मर जाए तो हम 9वीं रबीउल अव्वल को खुशी मनाते हैं। और इसमें हम कोई मुरब्बत रियायत नहीं करते, न कभी की है, न इंशाअल्लाह आइंदा करेंगे। तो आप ये मुलाजा फरमाएं कि नासिर खुदा, नासिरान खुदा में सबसे बड़ा नाम आता है अबू तालिब का। जिसने आखिरी पैगंबर खुदा की हिफाजत करके अल्लाह की नुसरत की, आखिरी किताब को बचाया, आखिरी नबी को बचाया, अपनी औलाद को कुर्बागाह रिसालत पर बदल बना के सुला दिया। कि जगा देना और है, सुला देना और है, खतरे के मौके पर जाग जाना और है, खतरे के मौके पर सो जाना और है। ये जेनेटिक सिस्टम है। इत्मीनान की नींद खतरे में आती है अबू तालिब की औलाद को। अब आप जागे जब मैं थक चुका। इत्मीनान की नींद आती है खतरे में अबू तालिब की औलाद को, और रोता है खतरे में इब्ने अबी कहाफा। अब कुरान के अल्फाज हैं, ला तखफ वला तहज़न। रसूल ने समझाया कि डरो नहीं, जो डर होगा उसी से तो कहा जाएगा डरो नहीं। रंजीदा ना हो, जो रंजीदा होगा उसी से तो कहा जाएगा रंजीदा ना हो। इन्ना लहा माना खुदा हम सबके साथ है। खुदा के ऊपर भरोसा जिसको होगा उससे कहने की जरूरत नहीं कि खुदा साथ है। 3 सिफतें रसूल ने बताई। डर रहा था, रो रहा था, यकीन नहीं था कि खुदा साथ देगा। अब कौन था, क्या था, कहाँ रहता था, ये मालूम है कि कहाँ दफन है,
मगर इतनी तहकीक कौन करे कि पैदा कहाँ हुआ था, किन हालात में, किसके घर में, कहाँ परवरिश हुई थी, इतनी फुर्सत किसको है। उसके बाद हमारे सामने आए औलाद सैयदा की शक्ल में, औलाद उम्मुल बनीन की शक्ल में, औलाद अकील की शक्ल में, औलाद तालिब की शक्ल में, औलाद जाफर तैयार की शक्ल में, नासरान खुदा। और उन्होंने एक दिन अपनी कुर्बानी दे के क़यामत तक के लिए इस्लाम को हर खतरे से बचा लिया। अब जो उनका हो जाता है उसकी दुनिया और उसकी आक़िबत दोनों बखैर होती हैं। एक बात यह है कि दुआ के सिलसिले में एक बात समझ लीजिए, दुआएं मैं भी मांगता हूँ, दुआएं आप भी मांगते हैं। हम इल्म गैब न रखने की वजह से सोचते हैं कि हमारी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं हुई। कभी कभी जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो अगर फ़ौरन मिल जाए तो वो हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। दुआ कीजिए और जब मुहर्रम का चाँद देखिए तो फर्श आज़ा बिछाइए, इंशाअल्लाह आपके घरों में भी चेहरों से बरकतें ज़ाहिर होने लगती हैं, आपके घरों में बरकतें आएंगी। अज़ाए हुसैन कीजिए और उसमें शरीक होइए, शिरकत कीजिए। आज मुहर्रम की 5वीं है और आप देख रहे हैं मजालिस में लोगों की आमद व रफ्त, इंतज़ामात, एहतमाम। लेकिन मैं बुज़ुर्गों से ये बात पूछना चाहता हूँ जिनका सन मुझसे भी ज़्यादा है कि हर मुहर्रम में रोए लेकिन क्या दिल भर गया? बहुत आंसू निकले लेकिन प्यासों के गम की प्यास बुझती नहीं है। अब यहाँ आज औना मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ताबूत भी उठने लगे हैं। पहले जनाब असगर का गहवारा उठता था। ये मसाइब के दिन हैं, अज़ा के दिन हैं और ये तीनों पुरसे जनाब ज़ैनबी को जाएंगे। औना मोहम्मद का पुरसा भी और अली असगर का पुरसा भी। अली असगर कौन? वलदा लिल करबला साफरा इला करबला व क़ुतिला फ़ी करबला व दुफ़िना फ़ी करबला। करबला के लिए पैदा हुए, करबला के लिए सफ़र किया, करबला में कत्ल हुए, करबला में दफन हो गए। 4 जुमलों की कहानी है 6 महीने के बच्चे की। 28वीं रजब को काफिला मदीने से जा रहा है। जनाब सोरा बीमार हैं, जनाब उम्मे सलेमा उम्मुल मोमिनीन तीमारदार हैं और कुछ बनी हाशिम के अफराद रुके हुए हैं मदीने में। जनाब मोहम्मद हनफिया भी हैं। जनाब सुगरा को बीमारी की वजह से मदीने में छोड़ा जा रहा है। सब एक दूसरे से गले मिल मिल के रुखसत हो रहे हैं। सुगरा ने कहा, अम्मा हमारे भैया को हमारी गोद में लिटा दीजिए। माँ ने अली असगर को बहन की गोद में लिटा दिया। बीमार बहन ने चंद दिन के भाई को प्यार किया। बहन भाई में कुछ बातें हुई, काफिला रवाना होने लगा।
कहा लाओ सुगरा अली असगर को ले जाएं। कहा जिसकी गोद में चले जाएं वो ले जाए। जनाब रबाब आगे बढ़ी। अली असगर ने रुख अपना सुगरा की तरफ रखा, माँ की गोद में नहीं गए। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, माँ की गोद में नहीं गए। जनाब उम्मे लैला आगे बढ़ी, माँ की गोद में नहीं गए। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, फूफी की गोद में नहीं गए। जनाब अली अकबर आगे बढ़े, बहन की गोद में नहीं गए। आका अब्बास ने चाहा गोद में उठा ले। चंद दिन के अली असगर बहन से ऐसा लिपटे कि चचा की गोद में भी नहीं गए। बीवियों के रोने की आवाज बाहर तक गई। इमाम हुसैन घर में तशरीफ लाए। कहा क्या बात है, क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? जनाब ज़ैनब ने कहा सुगरा की गोद में लेटे हुए अली असगर किसी की गोद में नहीं जा रहे हैं। आका हुसैन करीब गए। कहा सुगरा भाई को इजाजत दे तो मैं ले जाऊं। कहा बाबा आपकी मर्जी, मगर खुद से आपकी गोद में चला जाए मेरा भैया तो चला जाए। आका हुसैन बैठे, अली असगर के कान के करीब अपना दहाने अक़दस ले गए, आहिस्ता से कुछ कहा। बच्चा हुमक के बाप की गोद में आ गया। हुसैन उठने लगे, बेटी ने बाप की अबा का दामन पकड़ लिया। बाबा मुझे यकीन था अली असगर अब नहीं जाएंगे। ये बताइए आपने क्या कह दिया? आपने क्या कह दिया? कहा सुगरा ये न पूछो। कहा बाबा मेरे हक की कसम बता दिए। कहा सुगरा मैंने कहा अली असगर तुम बहन के पास मदीने में रह जाओगे। रोज़े आशूर मेरी 3 दिन की प्यास कौन साबित करेगा? किसका खून चुल्लू में लेके चेहरे पर मलूंगा, किसको मैदान में हाथों पर उठाऊंगा। चले आओ अली असगर कि तुम्हारी शहादत से अय्यामुन क़लब